क्लियर है? तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल देना, क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्कोपी ऊपर ही पर डाल देना पहले हेडिंग, है ना। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखो। पेपर का नाम लिखो ऊपर ही ऊपर, अच्छे से लिख लिया सभी ने? अब ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, ये पेपर है क्या, क्यों काम में आया और कैसे आया, और इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, कौन कौन सी यूनिट पढ़ोगे, वो सारी चीज बताऊंगा। पर मैं उससे पहले पेपर के बारे में बताना चाहता हूं। सुनिए, आप सबसे पहले गांव में थे तो कौन सी लैंग्वेज पढ़ते थे? लोकल, लोकल लैंग्वेज थी आपकी। जयपुर वालों की के कर रहे हो, चाहे कड़े जा रहे हो, चाहे अंडे जा रहे छू, कोलाड़ी आ जा, पलाड़ी जा जा, है ना। जैसे हमारी है, इधर आ जा, उधर चला जा, सभी की अलग अलग लोकल लैंग्वेज। फिर अपन ने क्या किया, वहां से थोड़ा अपडेट किया, और अपन जब स्कूल एजुकेशन के अंदर आए तो थोड़ी थोड़ी क्या करने लग गए, हिंदी वर्ड यूज करने लगे। लोकल से कहां ट्रांसफर हुए अपन? हिंदी में। हुए नहीं हुए? अब जैसे ही अपन क्या है जयपुर में, तो थोड़ी स्टाइल मारने के लिए या किसी को इंप्रेस करने के लिए, एक्स वाई जेड कोई भी हो, तो क्या कर रहे हैं अपन, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वर्ड का यूज करने लगे। तो अपन क्या करते जा रहे हैं धीरे धीरे, अपडेट अपने आप में। तो आजकल तो मोबाइल भी क्या कर लेता है, हर 15 दिन के बाद अपडेट। तो वैसे इंसान भी क्या, इंसान को थोड़ा टाइम लगता है अपडेट करने में, अपडेट होने में, तो वो अपडेट चलता रह गया लैंग्वेज का। सेम एज इट इज, आप जब छोटी क्लास में थे तब आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते थे, न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी। फिर आप थोड़े से बड़े हुए तब उसी को नाम दे दिया गया क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स। थोड़ा सा चेंज और उसमें और सारी चीजें आ गई, ठीक। और आगे जाओगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप ये और देखोगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के भी दो रूप है। उसी क्वेश्चन को अपन न्यूटोनियन से कर सकते हैं, न्यूटन की जो फिजिक्स थी, ठीक है। और एक थी लैंग्राजियन, क्या थी, लैंग्राजियन। तो लैंग्राजियन वगैरह आप हैमिल्टोनियन वगैरह आगे जाके पढ़ोगे, आप उनका कोई वास्ता नहीं। यदि आपको एमएससी करनी है तो काम की बात है, नहीं तो आपके कोई काम की बात नहीं। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि धीरे धीरे क्या हुई थी, चीजें अपडेट हुई थी। जैसे लोकल से अपन हिंदी पे आए, हिंदी से अपन इंग्लिश पे गए, फिर फ्लुएंट इंग्लिश पे चले जाएंगे, अपन थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। सेम एज इट इज, पहले क्लासिकल मैकेनिक्स चलता था, फिर क्या आया, क्वांटम मैकेनिक्स। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स को क्या किया गया, अपडेट, और किस में आया, और क्वांटम की फिर कुछ जगह पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया था, उसमें अपडेट करने की जरूरत थी, तो अपडेट क्या किया, क्वांटम। और क्वांटम जहां जहां दिक्कत आ रही थी उसमें क्या ले आया गया आगे, क्यूएफटी, क्वांटम फील्ड थ्योरी। इनके बारे में सारा चीज बताऊं। तो मतलब आपको समझ गया होगा क्वांटम कैसे आया, किससे अपडेट होके आया है, क्लासिकल। क्लासिकल में क्या रही, कुछ कमियां, तो कमियों को दूर किससे किया गया, अपडेट करके नई फिजिक्स लाया गया, जिसको क्या कहा गया, क्वांटम फिजिक्स। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ गया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आया। अब मुद्दे की बात है, इसमें क्या क्या चलेगा, ठीक है। टाइम क्या हो गया, 10 बजने में 10 मिनट है। चल आ जाओ, तो फिर आज ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। आप इसमें जो यूनिट पढ़ोगे वो कितनी यूनिट पढ़ोगे, यूनिट पढ़ोगे आप कितनी, 4। पहला कौन सा है, क्वांटम सिद्धांत,
का विकास। क्या करना आपको कि वास्तव में जो क्वांटम थी उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आई कैसे हो क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी तो जरूरी है। तो अपन इस चीज को क्या पढ़ेंगे, पहली यूनिट के अंदर पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स आया कैसे और उसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या उसके अंदर था। तो क्वांटम सिद्धांत का विकास आपकी क्या है, पहली यूनिट है। इंग्लिश मीडियम वालों को लिख कर लिखाऊं, क्योंकि दोनों चीजें लिखेंगे तो अपन बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, ठीक, आराम से लिखना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, यूनिट नंबर सेकंड। और इंग्लिश मीडियम वाले भी बता देना, इस वीडियो के बाद यदि लिखना हो तो लिख दूंगा, बाकी जो आपके जो मेन टॉपिक्स होंगे उनकी हेडिंग मैं आपको इंग्लिश में लिख दिया करूंगा ताकि आप भी लिख लो, ठीक है। पहली यूनिट है क्वांटम सिद्धांत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। दूसरी यूनिट है श्रोडिंगर समीकरण। क्या है, श्रोडिंगर समीकरण, इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे भाई अपन, है ना। श्रोडिंगर समीकरण एवं उसके हल, एवं उसके हल, श्रोडिंगर समीकरण एवं उसके हल, श्रोडिंजर इक्वेशन। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, आराम से लिखवाऊंगा प्रॉपर, श्रोडिंजर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन या इट्स सॉल्यूशन, एक ही बात, एप्लीकेशन भी लिख सकते हो आप, इट्स एप्लीकेशन, क्लियर है। आओ यूनिट नंबर थर्ड कौन सी है आपकी, इसी पे बेस्ड है पूरी ये यूनिट नंबर थर्ड। ये ना पूरी की पूरी यूनिट है श्रोडिंगर इक्वेशन पे ही, पर श्रोडिंगर इक्वेशन में भी कौन सी आ जाएगी, परिबद्ध अवस्था, परिबद्ध अवस्था। ध्यान सुनिए, परिबद्ध का मतलब समझते हो क्या, परिबद्ध इंग्लिश में बताता हूं, बाउंड, किस चीज को क्या करना, बाउंड। जैसे आपने सोचा हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बाउंड, तो एनर्जी उसमें क्या लगता है, नेगेटिव। उसका रोल मैं बताऊंगा, वो एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, पर वो नेगेटिव साइन किसके लिए लगाते हैं अपन, बाउंड स्टेट के लिए, बंधे हुए अवस्था। अरे एक कमरे में एक आदमी बंद है, उसके दो चट्टू लगा के बैठा दो आप, शांति से नहीं बैठेगा वो, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव। और एक राजा की तरह आप कहीं जा सकता, कहीं उसमें बोलने का टोन ही देखना आप, तो उसकी एनर्जी क्या रहती है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, बंधा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। परिबद्ध यानी बाउंड अवस्था हल, अवस्था हल यानी बाउंड स्टेट सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे बाउंड स्टेट सॉल्यूशन। और लास्ट आपकी यूनिट कौन सी है, यूनिट नंबर फोर्थ, जो आपकी पूरी की पूरी कौन सी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, चारों यूनिट बहुत अच्छे से लिखेंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो बता देना, ठीक। चारों यूनिट ये आपका क्या है, सिलेबस जो आपको पढ़ना है। अब दिखने में क्या लग रहा है, एक एक लाइन, ये एक एक लाइन कितने पन्ने भरवाएंगी, 150 200, समझ गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक भी टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब फर्स्ट हेडिंग डालिएगा तरीके से, मैथमेटिकल टूल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सारे बच्चे पहली हेडिंग डालेंगे भैया, करो श्री गणेश, थर्ड ईयर वाले। और सेकंड ईयर वाले भाइयों को कल से बोलना, कल से क्लास है उनकी, क्या लिखोगे,
मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डाल लो हेडिंग। इसमें पहली अपन टूल करेंगे फर्स्ट टूल। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बोर्ड वाला टीचर सबसे पहले पढ़ाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक, कुछ पढ़ाते हैं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं पहले मैथमेटिकल टूल क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर ये हमें आती नहीं, मैं पहले ही करवा दूंगा, तो आप जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तो आप में एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा, तो वो आप मेरे पे छोड़ देना। बाकी अपने जितने भी साथ वाले हैं उनसे एक बार बोलना कि क्लास प्रॉपर चलेगी, 1 घंटा नहीं 1 घंटे से ज्यादा ही चलेगी, 1-2 दिन कम कर लेंगे बट चलेगा, बट बाकी आपकी क्या क्लास चलेगी आराम से, क्योंकि जो आपकी मैथ्स की जो भी क्लासें होंगी वो क्या होंगी 10:30 बजे से होंगी, तो अपने को 9 से क्या है 10-20 तक तो आराम से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आपको मैथ्स के लिए जाना है तो आपको 10 मिनट में पहुंच सकते हो आप आराम से, तो आपको 10-20 तक क्लास लेंगे अपन 3rd ईयर की। संडे के दिन क्या पढ़ाएंगे, 4th यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वेट नहीं करूंगा कि इस संडे को छोड़ देते हैं, अगले संडे से स्टार्ट करेंगे, इसी संडे से स्टार्ट करें, जिसको ज्वाइन करनी है करिए, नहीं तो आप आराम से नवंबर दिसंबर में ज्वाइन करिए, फिर रिकॉर्डेड क्लास लीजिए। ठीक है, क्यों भाई, सही है मनमोहन? और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वो मुझसे संपर्क कर लेना, कल से अपना प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा जो आपके काम का है। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यदि आपको 2-3 लेक्चर सही लगे तो अपने साथ वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी क्या हो, थोड़ा थोड़ा धंधा बढ़े। राधे राधे।